हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो सीपीसीबी का एग्ज़ाम तो हो गया। अब हमने आंसर कीज़ भी देख ली, हमने क्वेश्चंस भी चैलेंज कर दिए। अब पॉइंट इज़ कि कट ऑफ क्या हो सकता है ना, जो कि ऑलरेडी मेरे अकॉर्डिंग 50 अराउंड होना चाहिए। ठीक है, 50 अराउंड होना चाहिए कट ऑफ। तो चलो सेफ साइड के लिए हम कह सकते हैं कि 48, 49, 50 ऐसा कट ऑफ होना चाहिए। पर अगर हमारे नंबर 45 से 50 है या इनफैक्ट 54 तक भी हैं, तो हम क्या करें? हम इंटरव्यू के लिए वेट करें उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर हम मूव ऑन कर जाएं, है ना। मूव ऑन तो यार देखो करना ही चाहिए इससे, ठीक है, क्योंकि पेपर वॉज ऑन मॉडरेट साइड। ठीक है, तो बात यह है कि बहुत सारे लोगों के 50+ नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 15-20 लोगों के तो मिनिमम है जो मेरी पर्सनली जिनको मैं जानता हूँ, और उसके बाद और सारे लोग होंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज़ कि टोटल वैकेंसीज जो हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट, केमिकल, सिविल सबकी मिला के है वो, और जनरल की या फिर हर कैटेगरीज की मिला के ऑन एन एवरेज 30-35 जो सीट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस के, तो ऑन एन एवरेज हर एक ब्रांच से अगर 10-10 सीट्स भी होंगी, तो मतलब कंपटीशन इस कि एक ब्रांच से 50-60 लोग अगर वो ले रहे हैं, तो कट ऑफ यही हम रख सकते हैं कि 50-48 इसके अराउंड होगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर हमें सेफ़ खेलना है, तो अब हमें जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, ठीक है, उनके ऊपर मोर फोकस करना चाहिए रैदर देन कि इंटरव्यू का वेट करना चाहिए या रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन नेक्स्ट, फोकस ऑन व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इस मूवमेंट पे हमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, अगर हम इस मूवमेंट पे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, तो जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हम लोग सिर्फ एवरेज ही दे पाएंगे, अपना बेस्ट शॉट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं अभी जो रिसेंट में 2-2.5 महीने में होने वाले, वो कौन से एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनका हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, और उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके लिए, तो वो सब हम उसका डिस्कशन करते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले तो अब जो होने वाला एग्ज़ाम है वो है BHEL का एग्ज़ाम। ठीक है, BHEL का एग्ज़ाम की जो डेट आई है वो आई है 24 अगस्त आई है, राइट। 24-25 अगस्त के आसपास है, तो मतलब अभी 23 जून है, तो कितना अपने पास समय है? 2 महीने हैं, 2 मंथ्स। और देखो इनका जो इन्होंने पैटर्न रिलीज़ किया है, वो पैटर्न ये कह रहा है कि क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स दैट इज़ सिविल, हम सिविल की ही इधर बात कर रहे हैं। 120 क्वेश्चन सिविल के होंगे। रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये भी 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल 240 क्वेश्चन है, 240 क्वेश्चन है। समय अपने पास है 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट है। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, क्यों आसान होगा? क्योंकि जो वो हमें समय दे रहे हैं ना, वो एक क्वेश्चन के लिए कितना दे रहे हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं 15/224, मतलब ये अराउंड आ रहा है 0.625 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत से कठिन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये देखिए 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, कोई कट ऑफ नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो ये CBT एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, अब इसका हम कट ऑफ अभी तो डिसाइड कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब इस 240 में अपनी जो गेम बदलेगी ना, वो यही होगी कि हम अगर वो क्वेश्चन पकड़ लें जो हमें आता है। देखो ये रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये तो आपके ऊपर है कि आप उस समय में कैसे करते हैं। जो मेन टारगेट है वो है अपना सिविल का। ठीक है, सिविल के जो 120 सवाल हैं, उन 120 सवाल में देख लो बिल्कुल कठिन नहीं होंगे, डायरेक्ट होंगे, कि जो एक बार देखे ये नहीं होगा कि कोई हार्डकोर न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है कि हाँ इतना बड़ा न्यूमेरिकल दे देते हैं वो सॉल्व कर लो। नोप, वैसा कुछ नहीं होगा। कि CPCB में न्यूमेरिकल्स तो थे, क्योंकि इसमें क्या था कि केवल 50 क्वेश्चन 120 मिनट में, तो मतलब ये 2 मिनट से ज़्यादा समय दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, तो इसलिए टाइम बहुत था।
लेकिन इसमें 1 मिनट भी नहीं है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट भी नहीं है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिन जिन लोगों ने HPCL का एग्ज़ाम दिया है उससे आइडिया ले सकते हैं। हालांकि HPCL में भी थोड़ा सा होता है न्यूमेरिकल साइड में थोड़े क्वेश्चंस, पर क्योंकि उधर होते हैं 170 क्वेश्चन होते हैं और 2-2.5 घंटे में करने रहते हैं, ठीक है। लेकिन इधर 240, 240 इज़ अ ह्यूज नंबर, एंड दैट टू विद द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए अब प्रैक्टिस ऑन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो है ESE प्रीलिम्स की ऑब्जेक्टिव। भाई ये जो ऑब्जेक्टिव है ना प्रीलिम्स की, ये पूरी ख़त्म कर दो 2 महीने में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो टेक के लिए सिविल वाले सब्जेक्ट्स पूरे ख़त्म कर दो, छोड़ो ही ना उसके लिए कुछ भी, ठीक है। पूरे ही ख़त्म कर दो। और मैथ्स भी करो, बिल्कुल करो मैथ्स, क्योंकि इधर लिखा है देखिए सब्जेक्ट्स क्या आएंगे जो AICTE मॉडल करिकुलम, कुछ नहीं इन्होंने लिखा कि गेट का सिलेबस, इन्होंने बोला है जो हमने बीटेक में पढ़ा उनसे होगा। तो उसके लिए सब कुछ मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड तो खैर ये इसमें पूछ रहे हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो इसके लिए प्रेपरेशन के लिए जो बेस्ट है, या तो हम SSC JEE जो प्रीलिम्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट सोर्स है वो ये है ESE प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव। ट्राई करो कि A to Z सब कुछ कर लो प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वही होते हैं जो मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसमें भी होता है 3 घंटे 150 क्वेश्चन वाला सीन होता है, तो वो थ्योरेटिकल साइड में रहते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, तो वो कर सकते हैं हम इसकी प्रेपरेशन के लिए। और 2 महीने सफिशेंट है इसकी 2 जो बुक्स हैं ऑब्जेक्टिव की ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट में ही आपने CPCB का ही एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपकी प्रेपरेशन सही है, लेकिन अगर अब हम इनकन्सिस्टेंट हो जाए तो प्रेपरेशन जो है हमारी रुक जाएगी, तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, समझ रहे हो। और इसमें वैकेंसी भी थोड़ी ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं होगा पेपर, दिस इज़ फॉर श्योर कि अगर इतने क्वेश्चन हैं तो ये क्वेश्चन होगा कि हमने माउस पे क्लिक किया नेक्स्ट, बस ये है कि हाँ देख के लगाना है ABCD नेक्स्ट ABCD नेक्स्ट ABCD, द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रेपरेशन करनी है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है BHEL के लिए, ESE प्रीलिम्स के। इवन आई माई सेल्फ विल बी गोइंग टू अपियर फॉर दिस एग्ज़ाम, और मेरी भी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि ESE प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव पूरे A to Z ख़त्म करने का, ठीक है। और BHEL हो गया, ठीक है, अभी जो रिसेंट में 2 महीने में। उसके बाद हमारे पास क्या पेपर आएगा, इसरो का पेपर आने वाला है हमारे पास, ठीक है। इसरो में भी मज़ा आएगा पेपर देने के लिए, ठीक है, क्योंकि सिविल का आई डोंट रिमेंबर, मैंने इनकी वेबसाइट पे सर्च किया था कि लास्ट टाइम मैं सैम्पल पेपर्स ढूंढ रहा था, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल थे बाकी सब ब्रांचेस के जब प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था, लेकिन सिविल का अवेलेबल नहीं था। तो दैट मीन्स कि सिविल का पता नहीं लास्ट टाइम कब एग्ज़ाम हुआ था, तो मुझे तो नहीं मिला कि सिविल का लास्ट टाइम एग्ज़ाम कब हुआ था। अगर आपको मालूम है कब हुआ था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हम उसका फिर सैम्पल पेपर ज़रूर ढूंढने का ट्राई करूँगा, ठीक है, अगर मिलता है तो आई विल शेयर विद यू। तो इसमें क्या है, देयर इज़ गोइंग टू बी 120 मिनट्स। अब ये होगा 2 घंटे का भैया, ठीक है। इस 2 घंटे में देखो क्या है, सबसे पहले क्या, एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक 880 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, +1 -1/3 सेम वही। उसके बाद क्या देखिए 15 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है, MCQ टोटलिंग ऑफ 20 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा देखिए, रेशियो क्या कह रहे हैं ये, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेक्स्ट 1/5 विल बी कॉल्ड, ठीक है। 5 मतलब इसके अंदर 12 20 15 जो वैकेंसीज थी उसे 5 मतलब 60-70 लोग कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद देखिए कट ऑफ की बात कर लें तो 50% एज इन ईच ऑफ पार्ट A एंड B, ठीक है। तो ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 100 का होगा, जिसमें से 80 टेक होगा, 20 नॉन टेक होगा। तो इसका जो कट ऑफ होगा 40 नंबर इसमें, ठीक है,
और 10 नंबर इसमें से लाने पड़ेंगे। तो टोटल जो मिनिमम कट ऑफ, मतलब अगर आपके इसमें से 8 नंबर है, इसमें से 70 आ गए, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए। यही लिखा है इन ईच, ठीक है, इन ईच, मतलब मिनिमम 50% तो नंबर होने ही चाहिए। उसके ज़्यादा जितने होते हैं वो तो कट ऑफ डिसाइड करेगा। पर इसमें है अपने पास 120 मिनट में 100 सवाल, मतलब 1.2 मिनट पर क्वेश्चन। दैट मीन्स कि इसमें चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल भी पूछेंगे। और क्योंकि ये इसरो है, ठीक है, इसरो है, तो इसमें तो होगा ही। जैसे सेम बार्क वाला सीन है, देखिए BARC वाला सीन है ना भैया, 120 मिनट 100 क्वेश्चन, सेम ही तो है BARC में। और हैवी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो डरना नहीं है ऐसे पेपर में। अगर पेपर कठिन हुआ तो डरना नहीं है। हमें अटैम्प्ट क्या देना है कि इन्होंने मिनिमम बोला है ना, सबसे पहले हम एप्टीट्यूड पे फिर जाइए। पेपर कठिन है, ये तो आसान होगा ही होगा, मतलब चलो 14-15 नंबर वाला तो आसान होगा ही होगा, तो इस पर नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको तो मैक्सिमम मार्क्स लाने ही हैं, ठीक है। अगर टेक में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो उसके बाद हमें टेक पे जाना है। टेक पे 50% से कम हो जाएगा कट ऑफ। अगर लोगों के आए नहीं 50%, तो उससे कम ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसकी हम लोगों को लाने हैं। तो इसका कट ऑफ अगर पेपर बहुत मुश्किल होगा ना, तो कम हो जाएगा, लाइक BARC। और वो उसकी मैंने जो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न BARC का एक दूसरे वीडियो पे अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसकी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी बात करें तो अभी तो इसकी कोई एक डेट नहीं आई है, ठीक है, डेट अभी आई नहीं है। तो मतलब अभी इसका भी एग्ज़ाम जो है जुलाई में थोड़ा कम चांसेस है, तो मोस्ट प्रॉबेबली अगस्त में ही होगा। और अगर अगस्त में नहीं हो रहा और सितंबर में हो रहा है, तो हमारे पास तो चेरी ऑन केक वाला सीन हो जाएगा। क्यों चेरी ऑन द केक वाला हो जाएगा? क्योंकि हम ESE प्रीलिम्स तो लगा रहे हैं उसके लिए, BHEL के, ठीक है, वो तो हम पूरे कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमारे पास फिर 15-20 दिन और हो रहे हैं, तो हम गेट PYQ भी लगा लेंगे, ठीक है, इफ़ टाइम, ठीक है। तो हम फिर गेट PYQ से भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। और गेट PYQ के लिए कितना एट मैक्स 1 महीने ही लगेगा ना। अगर आपकी प्रेपरेशन है तो आपने बहुत बारे PYQ किए होंगे, तो अब इन PYQ को दोबारा करने के लिए 1 महीने से ज़्यादा तो टाइम हमको लगेगा नहीं, है कि नहीं? मानते हो ना ये बात? तो इसीलिए तो अब हमारे पास जो अपकमिंग जो हमारा टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट अभी हमें शॉर्ट टर्म टारगेट बनाना चाहिए। आई नो आप सबका जो अल्टीमेट टारगेट तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस ही होना चाहिए, लेकिन एक जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं ना, उसके लिए अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अभी फॉर नाउ BHEL और इसरो को बनाइए, ठीक है। ये जब हमारे पेपर क्लियर होंगे ना इनमें से कोई, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, एक तरह से पीक पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस पीक पे जाएगा ना, तो तब मज़ा आएगा पूरा, ठीक है। तो देन जो है बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, करते रहिए क्वेश्चन सॉल्व। और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे तो उसको मैं भी अपलोड बिल्कुल करता रहूँगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस 2 एग्ज़ामिनेशन जो हमारे अपकमिंग आ रहे हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।